करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गाय के सारे कत्ल खाने बंद हो जाएंगे, जो अंग्रेजों के समय से चल रहे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर अपने वादे से मुकर गई थी। 4. गौ हत्या निषेध आंदोलन। और जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संतो इस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें संविधान में संशोधन करके देश में गौ वंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी, तो संतों ने 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना शुरू कर दिया। हिंदू पंचांग के अनुसार उस दिन विक्रमी संवत 2012 कार्तिक शुक्ल की अष्टमी थी, जिसे गोपाष्टमी भी कहा जाता है। इस धरने में मुख्य संतों के नाम इस प्रकार है: शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री महाराज और रामचंद्र वीर है। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन निहत्थे और शांत संतों पर पुलिस के द्वारा गोली चलवा दी, जिससे कई साधु मारे गए। इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने अपना त्याग पत्र दे दिया और इस कांड के लिए खुद की सरकार को जिम्मेदार बताया था। लेकिन संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद उनकी मौत के बाद ही समाप्त हुआ था। रामचंद्र वीर के इस अद्वितीय और इतने लंबे अनशन ने दुनिया के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह दुनिया की पहली सी घटना थी जिसमें एक हिंदू संत ने गौ माता की रक्षा के लिए 166 दिनों तक भूखे रहकर अपना बलिदान दिया था। 5. इंदिरा के वंश पर श्राप। लेकिन खुद को निष्पक्ष बताने वाले किसी भी अखबार ने इंदिरा के डर से साधुओं पर गोली चलने और रामचंद्र वीर के बलिदान की खबर छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यावर्त और केसरी ने इस खबर को छापा था। और कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने गौ अंक में एक विशेषांक प्रकाशित किया था, जिसमें विस्तार सहित यह घटना दी गई थी। और जब मीडिया वालों ने अपने मुंहों पर ताले लगा लिए थे, तो करपात्री जी ने कल्याण के उसी अंक में इंदिरा को संबोधित करके कहा था: यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है। लेकिन तूने गौ हत्यारों को गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है, वह क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा। I speak out your clan too will get destroyed on days of गोपाष्टमी तिथि। आज मैं कह देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का भी नाश होगा। ये श्राप सच हो गया। जब करपात्री जी ने यह श्राप दिया था, तो वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। करपात्री जी ने जो भी कहा था वह आगे चलकर अक्षरशः सत्य हो गया। इंदिरा का वंश गोपाष्टमी के दिन ही नाश हो गया। सबूत के लिए इन मौतों की तिथियों पर गौर करिए। संजय गांधी की मौत आकाश में हुई उस दिन हिंदू पंचांग के अनुसार गोपाष्टमी थी। इंदिरा की मौत घर में हुई उस दिन भी गोपाष्टमी थी। राजीव गांधी परदेश में मरे उस दिन भी गोपाष्टमी ही थी। उस दिन करपात्री जी ने उपस्थित लोगों के सामने गरज कर कहा था कि लोग भले इस घटना को भूल जाए, लेकिन मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। गौ हत्यारे के वंशज नहीं बचेंगे, चाहे वह आकाश में हो या पाताल में हो, और चाहे घर में हो या बाहर हो। यह श्राप इंदिरा के वंशजों का पीछा करता रहेगा। फिर करपात्री जी ने रामचरितमानस की यह चौपाई लोगों को सुनाई: संत अवज्ञा करी फल ऐसा, जारही नगर अनाथ करी जैसा। रामचरितमानस लंका कांड। इस चौपाई में उस घटना का उल्लेख है जब हनुमान जी ने लंका नगरी को जला दिया था, और लंका के निवासी एक दूसरे को यही कह रहे थे कि एक संत के द्वारा समझाने पर भी उसकी बात की अवज्ञा करने पर ऐसा ही फल मिलता है कि आज हमारी नगरी एक अनाथ के घर की तरह जल रही है और कोई उसे बचाने वाला नहीं है। करपात्री जी जिस समय लोगों के सामने यह बात शेर की तरह गरज कर कह रहे थे, तो लोग तालियां बजा रहे थे। शाउट्स एंड अपलॉड्स फ्रॉम ऑडियंस। साथ ही इस बात पर गौर करिए कि इंदिरा और उसके दोनों बेटे गोपाष्टमी के दिन ही अकाल मौत क्यों मरे थे। फिर बताइए कि यह मात्र संयोग ही था या इसके पीछे एक गौभक्त संत का ऐसा श्राप है जो इंदिरा के वंशजों का पीढ़ी दर पीढ़ी नाश करता रहेगा। क्योंकि इंदिरा के वंश में राहुल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है
जो हिंदू संतों से नफरत करता है, गायों की हत्या करने वालों से प्रेम करता है। इसलिए श्राप का अगला निशाना राहुल ही होने वाला है। कांग्रेसी अपनी पूरी ताकत लगा कर देख ले, फिर भी वही होगा जो करपात्री जी ने सन 1966 में कह दिया था। फिर भी हिंदुओं को हाथ पर हाथ रख कर बैठने की जगह करपात्री जी के कथन को सच साबित करने के लिए अभी और आज से ही प्रयास शुरू कर देना चाहिए। राहुल गांधी की तकदीर लिखी जा चुकी है। आजकल कांग्रेसी सोनिया के कुपुत्र राहुल उर्फ राहुल को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसके लिए वह उन सभी नेताओं और पार्टियों के साथ गठजोड़ करने में लगे हुए हैं जो कट्टर हिंदू विरोधी विचारों के लिए कुख्यात है, और इसके साथ ऐसे मुसलमान नेताओं से दोस्ती बना रहे हैं जिनके आतंकवादियों से भी संबंध हो सकते हैं। लेकिन कांग्रेसी जो चाहे कर ले, राहुल की उस किस्मत को नहीं बदल सकते जो जिसके बारे में सन 1966 में ही एक हिंदू संत ने इंदिरा और उसके वंशजों श्राप दिया था। भले ही लोग किसी ज्योतिषी और भविष्यवक्ता की बातों पर विश्वास नहीं करें, लेकिन सभी धर्म के लोग कर्मफल के सिद्धांत को सत्य मानते हैं, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अन्याय, झूठ, विश्वासघात और संतों पर किए गए अत्याचार का फल उसकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। यह एक अटल सत्य है। चूँकि राहुल इंदिरा का नाती और राजीव का बेटा है, इसलिए उस संत का श्राप राहुल पर भी असर जरूर करेगा। हालांकि यह घटना काफी हेलो, और इंदिरा एजुकेशनल घुट्टी के तहत संबंधित है, इसलिए शंभुक ऋषि हमें सन 19 का श्राप, की घटनाओं और उन शंभुक ऋषि का श्राप जानकारी देना जो जरूरी है। श्री रामचंद्र भारतीय धर्मों में गाय सड़ धड़ से अलग किया था, उस वक्त धड़ से अलग सर ने माना गया है। ये श्राप दिया था कि कलयुग में मनुवादी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भारतवर्ष से लखेदा जाएगा। क्योंकि विदेशी होगा, विदेशी मूल का होगा, और इनको अगर नहीं जाएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो इनके पिछवाड़े में गरम रट करके दागा जाएगा। ये शंभुक ऋषि का श्राप है। और रहा बात कि गौ हत्यारा कौन है, जितना बीजेपी का नेता है, रंडी खाना, गौ कसीक चलाना, अवैध हथियार का धंधा करना और गांजा अफीम का और रंडी का कोठा चला करके आरएसएस को, विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को और बीजेपी गाड़ मराई का कमाई लिया करके बीजेपी पार्टी में खर्च करके वोट खरीदना, एमपी खरीदना, ईवीएम खरीदना और लोग को खरीद करके गणुआ भणुआ बना करके ईवीएम के द्वारा इस देश में शासन करना। अगर कोई देखना चाहता है तो जितना भी गौकसी का है विदेशों में, वो उसके ऑनर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और अगर वाला वर्ण वाला यही सब हैं, और ये उसी की कमाई पर उछल कूद कर रहे हैं। अगर गौ वंश का श्राप आज फलित होगा कलयुग में 2024 में। हरींद्रनाथ सरस्वती था, किंतु वे करपात्री नाम से ही